सोहगरा धाम में देखिए जो है जीवन यादव जो है आ चुके हैं यहाँ पे पूजा याचना करने के लिए। आइए इधर दिखाने की कोशिश करेंगे समाज सेवी जीवन यादव। आइए इधर 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 समाज सेवी जीवन यादव जो है देख सकते हैं। उधर पूजा यात्रा करने के लिए जीवन यादव जो है मंदिर में आ चुके हैं। सिवान लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं समाज सेवी जीवन यादव। उनके साथ पूजा अर्चना करने के लिए और एक एक तस्वीर आपको दिखा दे कि देखिए किस तरह यहाँ पर साथ ही नगर परिषद की जो थोड़ा स्नान ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुते। हां चढ़ाइए निकाल के। ओम सुजातो ज्योतिखासा समुद्रमा स्वग्ने विश्वरूप कुमुसमे सविभाम वासो। अच्छा और दूर ले जाओ जल गिराई थोड़ा जल गिराई नीचे से भाई लोटा ले लो। और ये सिवान की समस्त जनता जनार्दन की जीत होगी। जैसा कि मैंने नगर परिषद में कहा था भैया जता दो भाई। बोलिए जीवन जी भगवान का पूजा करने लेने आए हैं, क्या करेंगे? जीवन यादव जी आशीर्वाद लेने आए हैं भगवान साहब का, क्या कुछ कहेंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद जीवन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीवन जी बिल्कुल ये दूसरा आपका। हम पहली बार जब सिवान आए, आप सबको पता है कि राजनीति मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा। राजनीति उद्देश्य नहीं रहा, लेकिन हर बेटे का सपना होता है। जब माँ मेरी रिटायर हुई तो सपना था नेतृत्व करने का। एक छोटा सा चुनाव लड़ने की इच्छा जगी। हमको खबर मिला, हम गोरखपुर अपना व्यवसाय करके अच्छे से कुशल जी रहे थे। यहाँ हम बहुत कम थे, काफी साल बाहर है। जोगी जी का शुरुआत से हम गोरखपुर में अच्छा खासा सेटल्ड हो गए। वहाँ हमारा अच्छा खासा व्यवहार, बिजनेस पार्टनर, व्यवस्थाएं आप सबको पता है। लेकिन चुनाव में जब हम आए तो मुझे लगा कि चुनाव जीत जाएंगी मेरी माँ, चाहे जो भी रिजल्ट आए। उनको लगेगा ना मेरा बेटा आया, मेरे लिए खड़ा हुआ, मेरे सपनों के लिए खड़ा हुआ। तो किसी कारणवश रिजर्व हो गया, वो जनता को मालूम है। ये मेरे दोस्त थे मदन गुप्ता, मेरे साथ रहते थे। हम लोग कभी महसूस नहीं हुआ, वो हम भी नहीं जानते थे, हमारा 12 साल का दोस्ती था कि वो गुप्ता जी है। तो हम लोग सोचे कि भाई चुनाव हो गया रिजर्वेशन में,
आगे का प्लान किया जाए, गोरखपुर चला जाए। तो बाद में पता चला जब लगा तब पता चला तो हम तो यार घर में नहीं कहता है, घर में सारी व्यवस्थाएं हैं, एक बहन है, मौका दिया जाए, मेहनत किया है, उसका रिजल्ट देखा जाएगा। जनता के आशीर्वाद से मेरी बहन से भी होता। एक हमें वैश्य समाज के साथ संबंध भी जोड़ना था, भाई बहन का रिश्ता, कि भाई समाज में एक अच्छा मैसेज आए। जैसे सिवान में हमने एमवाई समीकरण देखा था, ये सत्य है, ये एमवाई समीकरण सिवान में हमने जब पढ़ते थे तो देखे थे कि एमवाई समीकरण है 90 के दशक में। जब हम पढ़ने के बाद जब हम आए राजनीति में, मैंने यहाँ आए सिवान चुनाव लड़ने, तो हमारा अच्छा मौसम बना कि हम वैश्य प्लस यादव का समीकरण तैयार किए। आज मेरी बहन इतिहास रच दी एक साल में, जो आज तक 35 साल में नहीं हुआ, 35 साल में उसने एक साल में करके दिखाया। मैं गर्व से कहता हूं कि सम्पी गुप्ता मेरी बहन है, और मैं और उन दोनों, हम दोनों के, उनके हस्बैंड और मेरे टोटल सर्किल के लोग के नेतृत्व में नगर परिषद में ऐसा काम हुआ कि कुछ लोगों के जुबान से विरोध निकलने लगा, कुछ लोग विधानसभा में क्वेश्चन कर दिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह के जनता के बीच ये जताना चाहता हूं कि आप लोग देखिए कि बिना पद पे रहे एक अपनी बहन को, वैश्य समाज की बहन को मदद करके आज कुर्सी पे बैठ सदन में गई, और जब सदन में जाके वो जो काम की, कहीं ना कहीं हमारा उनका नेतृत्व रहा नगर परिषद में। तो हम दोनों ने मिलकर जब बिना पद के रहे नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, तो कहीं ना कहीं एक मौका जनता दे। आपको क्या लग रहा है कि फिर से वही गठबंधन, जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, वैश्य और यादव गठबंधन, वो तो गठबंधन हो चुका है, वो हो चुका है। वैश्य और यादव का गठबंधन 25 को रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सिवान को मजबूत करने का सपना है, और जब सिवान मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। काफिले के साथ चले हैं? नहीं, काफिला नहीं है, सब मेरे भाई बंधु है, सब प्यार है, मेरा मोहब्बत है। काफिला में भाड़े पे लोग बुलाते हैं आदमी, ये लोग मेरे भाई है। सवाल आपसे, जैसे देखा जाए सिवान में 2 बड़े धार्मिक स्थल है, महेंद्रनाथ धाम और सुहागरा धाम, लेकिन महेंद्रनाथ धाम काफी प्रसिद्ध है और काफी, नहीं, दोनों धाम प्रसिद्ध है। सुहागरा धाम, क्या आप चुनाव जीतते हैं तो सुहागरा धाम को डेवलप कीजिएगा, यहाँ के लोगों को? देखिए, मतलब हम सनातन धर्म से है, सब कोई जानता है कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, मेरी जाति हिंदू है। अगर जहाँ जहाँ मंदिर है, मैंने वहाँ जितने लोग आए, उन्होंने कहा कि मंदिर है, चाहे इंतजाम है, चाहे आजकल ये यज्ञ हो रहा है, मैं हर जगह जाता हूँ, जितना हो सके बन पड़े करता हूँ। अगर मैं जीतता हूँ, यहाँ की जो भी सुहागरा धाम की समस्याएं हैं, यहाँ के लोग हमें बताएंगे, उस समस्या का निदान करने का काम करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, अब जान लीजिए, मैं अभी मुद्दे पे आ रहा हूँ। नगर परिषद की तरह अगर मुझे मौका मिलता है तो सिवान को, जो मैंने यहाँ मैं सुहागरा मंदिर में खड़ा होकर संकल्प लेता हूँ, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो सिवान जिले को 14, एक स्टेडियम है, 13 और देने का काम करूंगा, विश्वविद्यालय देने का काम करूंगा, विश्वविद्यालय देने का काम करूंगा। और अभी आज रास्ते में देखे कई बीघा, 50 बीघा गेहूं जल गया, लोगों का घर जल गया, मड़ई का कोई कुछ नहीं मिलता है, अग्नि से मन के जल आते ही सब जल के राख हो जाता है, एक मुआवजा भी नहीं मिलता है। वीडियो से पूछिए तो पता चलता है अग्नि की मुआवजा मिलेगा, पर कब मिलेगा ये तो भगवान जानते हैं ना, किसी को नहीं मिलता, क्योंकि उन गरीबों का, जिनका घर जलता है, जिनका खेत जलता है, उनकी पहुंच वीडियो सीओ के ऊपर नहीं है। लेकिन उन नेताओं के पास जाके वो दौड़ने से अच्छा घर में बैठना महसूस करते हैं कि दौड़ते दौड़ते जो बचा है वो भी चला जाएगा। तो हम ये वादा करते हैं कि अग्निशमन की 14 ब्लॉक में 14 गाड़ी प्लस 2 उसके साथ डमी, जो 400 लीटर पानी से, बताइए छोटी गाड़ी से क्या आग बुझेगा, उसके बड़ी गाड़ी के साथ 2 डमी होना चाहिए छोटा, ये देने का काम करूंगा। कल मैं छठ घाट गया, दुर्भाग्य है मेरा दुर्भाग्य और किसी का नहीं। मैंने अपने मैनिफेस्टो में नगर परिषद में लिखा था, नदी का सौंदर्यीकरण, राम बाढ़ गंगा दहा नदी है, वो बाढ़ गंगा नदी राम जी के बाढ़ से निकला है, उसीलिए राम बाढ़ से। तो उस नदी के करीब में जब गया ना, तो मुझे लगा कि मैं अपने वादे से, चाहे अपने संकल्प से, अपने जो मानसिकता से, लोगों को लगा होगा कि मैं नहीं पूरा कर पाया, लेकिन मैं वहां बताने का काम किया लोगों से कि नगर परिषद में वैसी व्यवस्थाएं नहीं है, वैसा फंड नहीं है जिससे नदी का सौंदर्यीकरण हो सके। लेकिन मैं अगर सदन जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि नदी का सौंदर्यीकरण होगा। सिवान के पूरे
क्षेत्र जो भी पड़ता है नदी का क्षेत्र वो सौंदर्यीकरण में जाएगा और उसमें बोटिंग की व्यवस्था होगी। योगी जी के आशीर्वाद की बात कर रहे थे आपकी, जब मैं आदित्यनाथ जोगी का काम पसंद है, जोगी जी की विचारधारा पसंद है, इसीलिए मैं आदित्यनाथ जोगी की तरह हमेशा कहता हूँ कि सिवान में काम करें। बिहार में अभी बॉर्डर पे बॉर्डर पे है तो असर पड़ेगा ना। मेरा काम करने का तरीका, मेरा सोच थोड़ा सा वैसे ही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। जो गले में माला पहनाई गई है भगवान शिव के लिंग से उतारकर, तो क्या माना जाए जीत की माला पहना दी गई? ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। अब तो भगवान भोलेनाथ की मन की बात जनता जानती है भाई। यहाँ पे जितने भी भीड़ मौजूद है ये जीवन भक्त है या फिर शिव भक्त है? क्या सब शिव भक्त है, हम भी शिव भक्त है, सब शिव भक्त है। धोती कुर्ता का युग नहीं जाएगा। ये तो अब धोती कुर्ता वाले जाने, हम नहीं उस पर कुछ कमेंट करेंगे। मेरा राजनीति है सिद्धांत की। कोई बात नहीं मैडम, क्या कहिएगा? आज जीवन जी ने एक बड़ा बात कहा, 1 मिनट, बड़ा बात कहा। नमो पिल्लिने च कवचिने च नमो कर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुर्गजानन्याय च सांब सदा शिवाय नमः। थोड़ा सिंदूर लेके चढ़ा दीजिए, सिंदूर चढ़ाइए, चढ़वा रहे हैं 1 मिनट। ओम सिंधोरिव प्रार्थने सुघनासो वातप्रमिया पतंतवाः धारा अरुको नवाजी काष्टा भिन्दन्नोर्भि भिन्नमानः सिंदूरम समर्पयामि। धूपबत्ती दिखाइए, गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।